मेरी ज़िंदगी में ऐसे 36 समर आए और 50 अभी और आएंगे। गुड बाय। यकायक मैं मुड़ी और तेज कदम बढ़ती द्वार की तरफ निकली। आज मौका भी है, दस्तूर भी है और नीला नाम की यह दीवार भी ढह चली है। सो एन्जॉय योर सेल्व्स। अंततः मैं जोर से दरवाज़ा खोलती और उन दोनों के लिए बंद करती बाहर निकल गई कि ताकि वो दोनों प्रेम में आलिंगनबद्ध हो सके। कोई नहीं जानता था कि मेरी आंखों में नमी तैर रही है। पलकों के पीछे क्या अश्कों का बांध बस टूटने ही वाला है। शायद ये सच था। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार महसूस भी कर रही थी कि वाकई अमर का वजूद मेरी ज़िंदगी में कोई मायने रखता है। पर नहीं, मोहब्बत जैसी नामुराद चीज़ की मेरी ज़िंदगी में भला क्या अहमियत। यूँ भी मुझे बाज़ारी माल खाने की आदत थी। रोज़ रोज़ एक ही दाल खाकर मैं भला कहाँ जी सकती थी, कितने दिन जी सकती थी। अंततः मैंने सिर झटका और तमाम भावनाएं दूर फेंकी। कर्नल स्टीफन तकरीबन 6 फुट से ऊपर निकलता अधेड़ उम्र का शख्स था। चौड़े कंधे, अधपके बाल, रौबदार मूछें व फ्रेंच कट दाढ़ी में से उसका रोब बरबस ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता था। उसके अलावा विमान में एयर चीफ मार्शल प्रभु थिप्से, इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी परवीन चौहान, रक्षा मंत्रालय के प्रमुख सचिव मकरंद दुबे और भारतीय सेना का नवनियुक्त कर्नल सैमी था, जो इस सरकार से नाखुश था। कर्नल स्टीफन जिसका तबादला किया गया था और जिसकी जगह कर्नल सैमी ने ली थी, लिहाजा कर्नल स्टीफन से ईर्ष्या होना स्वाभाविक थी। दोनों में ईर्ष्या होना स्वाभाविक थी। कर्नल स्टीफन रह रहकर कर्नल सैमी को घूरने लगता था। ईर्ष्या और इंतकाम का यह भाव कर्नल स्टीफन के चेहरे पर साफ झलकता था, जबकि कर्नल सैमी ने अपनी विनम्रता से सबका मन मोह रखा था। यह भी एक वजह थी कर्नल स्टीफन के हर वक्त चिढ़े रहने की। इसके अलावा सातवीं शख्सियत थी नेशनल सिक्योरिटी चीफ सोमन एवं उसके दो जांबाज जूनियर सिख कमांडो खुशहाल सिंह और निहाल सिंह। दोनों जुड़वा थे और शक्ल, अक्ल एवं बातचीत से हूबहू एक जैसे ही दिखते थे। इन सब के साथ में अमर और मैना तो थे ही, और वह कॉकपिट में विमान पायलट करता कैप्टन राजीव शाह एवं उसका को पायलट रवि चावला व हरिओम शरण थे। दो परिचायिकाएँ थी, एयर होस्टेस थी, टीना घई और नीला निगम और दीपा निगम। तात्पर्य यह कि पूरे विमान में कोहिनूर के सुरक्षित भारतीय आगमन के लिए 7 प्रमुख भारतीय अधिकारियों के अलावा 7 ही मातहत थे, यानी 14 लोगों का क्रू था। विमान छोटा जरूर था, मगर फिर भी उसमें 24 सदस्य बैठ सकते थे। विमान की तमाम सीटें डिटैचेबल थी, जिन्हें आसानी से हटाया लगाया जा सकता था। डिटैचेबल सीटें युद्ध के दिनों में हटा ली जाती थी ताकि फौज की रसद आदि आसानी से पहुंचाई जा सके। फौज को रसद आदि आसानी से पहुंचाई जा सके। तमाम जनों से मुकम्मल परिचय व औपचारिक जान पहचान के बाद हम लोग संजीदा हुए और कोहिनूर से संबंधित बात करने को तैयार हुए। इसी दौरान कॉकपिट से पायलट राजीव शाह की घोषणा से हमें पता चला कि हम इस समय प्रशांत महासागर के ऊपर 37,000 फुट की ऊंचाई पर 900 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहे हैं और तकरीबन 2 घंटे बाद लंदन स्थित एयर बेस में लैंड करेंगे। हम अभी दाएं बाएं की सीटों को मोड़कर आमने सामने बैठे थे और हमारे बीच एक सेंटर टेबल सी पड़ी थी, जिस वजह से हमारी इस मीटिंग को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है। डिटैचेबल सीट्स की एक विशेषता यह भी थी कि उन्हें किसी भी दिशा में घुमाकर बैठने वाला अपना रुख बदल सकता है। बहरहाल तमाम जानी मानी हस्तियां बेताब थी कोहिनूर से संबंधित चर्चा छेड़ने में। तभी आईबी अधिकारी ने गला खंखार कर गला साफ करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और फिर सभी आकर्षित किया तो सब बोलते लोग सब चुप हो गए।